हाँ जी, क्या हाल चाल। तो चलो भाई फटाफट हम एक मासिक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं जो कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होना है। परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। मैथ्स का पेपर है, एक एक चीज़ आसान भाषा में समझाऊंगा और आंसर भी दिखाऊंगा। साथ ही अगर तुमको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम पर आपको सेम टू सेम पीडीएफ विद सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा। अगर मैं मासिक टेस्ट पेपर की बात करूं तो ये माह अक्टूबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और 20 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। समय वही 1 घंटे दिए जाएंगे। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो या फिर सही विकल्प चुनिए। पहला नंबर कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि PQ की लंबाई क्या होगी। तो फाइनली इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात √119 सेंटीमीटर इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है और 30 मीटर लंबी छाया है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपको लगाना है 30√3 इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश या डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, सपोज करो ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तुम देख पा रहे होगे केवल यहीं पर बाइसेक्ट करती है, तो ये आपका एक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, पाद मतलब होता है जो मीनार का नीचे वाला भाग है, ठीक है, पाद से 3 मीटर दूरी पर एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। अब जरा समझना इसका चित्र कैसे बनेगा। अगर तुमने चित्र समझ गया मतलब तुमसे आंसर निकालते बन जाएगा। क्या कहता है 3 मीटर ऊंची मीनार, ठीक है भाई, एक मीनार है जो कि 3 मीटर ऊंची है। फिर क्या कहता है कि पाद से 3 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु। अब इसके पाद से यहां पर 3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, तो ये भी 3 मीटर हो गया, आपका ये भी 3 मीटर हो गया। अब क्या कहता है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, इसका उन्नयन कोण पूछा है। तो जब दोनों का वैल्यू हमेशा समान हो तो हमेशा कोण बनता है 45 डिग्री का, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं छेदक रेखा। यहां पर हमें छेदक लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, नाव की पुल से 36 दूरी क्या होगी। तो ये भी 45 है, तो यहां पर भी आपको 45 ही लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य को देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या छेदक रेखा कहलाती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अपनमन कोण बनाती है। नहीं, जब ऊपर की ओर देखते हो तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण, और जब नीचे की ओर देखते हो उसे कहते हैं अवनमन कोण। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये रहा इसका आंसर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6, छठा नंबर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, 10√3 इस करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखना है। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, डायग्राम मैं बना देता हूँ, ठीक है, और डायग्राम जरूर बना करके आना। इसका डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका √30 डिग्री। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, हाँ ये कर दोगे 30 डिग्री, 30 डिग्री वहाँ पर और 30 मीटर यहाँ पर। इस प्रकार से डायग्राम बनाना, तब जा करके लिखना। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, ये रहा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8,
1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। आइए दिखाते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर ये रहा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंतिम प्रश्न, जो कि 9वां नंबर कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो आइए दिखाते हैं इसका आंसर, ये रहा है आपके सामने। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके पीडीएफ को आप पा सकते हैं टेलीग्राम से। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। बाय बाय।